6 विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाया और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से फूट की गुहार भी लगाई थी। और इसी पर अब आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी समेत सभी विपक्षी दलों पर हमला बोल दिया है। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा है कि भारत में रूस और चीन का पैटर्न चल रहा है। आप भ्रष्टाचार करेंगे और आप कहेंगे भ्रष्टाचार से हमें सुरक्षा मिलनी चाहिए, एजेंसीज हमारी जांच नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हम चुनाव में जा रहे हैं, तो यह कानून से परे की बात है, ये कानून की परिधि की बात है। मुझे आश्चर्य होता है ये जो विरोधाभास है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में, आपस में जो विरोधाभास है वह भी पब्लिक डोमेन में है। आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है देश में, किसी को भी अरेस्ट हो सकती है, कानून नहीं है, जंगल राज चल रहा है, जैसे रशिया में पुतिन का चल रहा है, चाइना में चल रहा है, यही पैटर्न यहाँ चल रहा है। इसे गुजरात पैटर्न बोलते हैं आजकल। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के जेल जाने के बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पहले दिल्ली से दक्षिण भारत तक आरोपी एक के बाद एक शिकंजे में आने लगे और फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तक के इस जांच की आंच पहुंची और तमाम समन्स के बावजूद आखिरकार अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे जाना पड़ा। नवंबर 2023 में अरविंद केजरीवाल को भी ईडी ने पहला समन्स थमा दिया। दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम सबसे पहले मूंगटा श्रीनिवास सुलू के बयान के बाद आया। मूंगटा ने बताया कि साल 2021 में उसने दिल्ली में शराब कारोबार के निजीकरण का विज्ञापन देखा और 16 मार्च 2021 को दिल्ली पहुंचकर इस सिलसिले में केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान केजरीवाल ने तेलंगाना की तत्कालीन सीएम केसीआर की बेटी के कविता का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने शराब कारोबार पर उनको अप्रोच किया है, साथ ही आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए देने का ऑफर दिया है। केजरीवाल के इस संबंध में मूंगटा को के कविता से बात करने को कहा, जिसके बाद दोनों के बीच एग्रीमेंट भी हो गया। समझौता होने पर मूंगटा के बेटे ने साउथ लॉबी को 25 करोड़ रुपए कैश दिए। ईडी की शुरुआती जांच और आरोपियों से पूछताछ जैसे जैसे आगे बढ़ी, ईडी के हाथ दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पहुंचने लगे। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने से पहले ईडी पुख्ता सबूत जुटाना चाहती थी। इसके लिए के फैक्टर पर फोकस किया गया और जैसे ही ईडी को लगा कि उसके पास पुख्ता सबूत हैं, दिल्ली से लेकर दक्षिण तक फैले इस शराब के घोटाले में उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसके लिए ईडी ने एक तरफ केजरीवाल के लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया तो दूसरी तरफ के कविता के करीबियों पर भी एक्शन शुरू कर दिया। एक तरफ ईडी ने केजरीवाल के डिप्टी मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और विजय नायर को अपने शिकंजे में लिया तो दूसरी तरफ के कविता के करीबी अभिषेक बोइनपल्ली, मूंगटा, राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी की भी घेराबंदी तेज की। ये घेराबंदी कारगर साबित हुई, घोटाले के तार जुड़ने लगे। जून 2021 में हैदराबाद के आईटीसी कोहिनूर में एक बैठक हुई थी। इस मीटिंग में विजय नायर ने कुछ फंडों पर चर्चा की थी जिन्हें हैदराबाद से दिल्ली ट्रांसफर किया जाना था। उन्होंने फंड ट्रांसफर की जिम्मेदारी दिनेश को सौंपी। दिनेश ने दिल्ली भेजे जाने वाले फंड के लिए के कविता के एक अन्य सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली से मिले। अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारी के बाद ईडी के हाथ मूंगटा, राघव रेड्डी और शरद चंद्र रेड्डी की गर्दन तक पहुंचे और दम घुटता देख दोनों आरोपी सरकारी गवाह बन गए। तब दोनों ने वो नाम लिए जिन्हें ईडी घोटाले का मास्टरमाइंड मान रही है और वो नाम थे के कविता और अरविंद केजरीवाल। ईडी को 2 नाम मिल चुके थे, बड़े नाम। दोनों को समन्स भेजे जाने लगे। 15 मार्च 2024 को हैदराबाद में ईडी ने के कविता से पूछताछ की और उसी दिन गिरफ्तार कर लिया। बस यहीं से केजरीवाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन शुरू हो गया क्योंकि ईडी पुख्ता सबूतों को जुटा चुकी थी, गवाह तैयार कर चुकी थी। केजरीवाल के खिलाफ आरोपों का पुलिंदा तैयार था। उनकी गिरफ्तारी का ग्राउंड भी सॉलिड बनाया गया।
ईडी ने कोर्ट के सामने 28 पेज के दस्तावेज में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े कई सबूत पेश किए और कोर्ट को बताया कि क्यों अरविंद केजरीवाल की रिमांड उसके लिए जरूरी है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, क्योंकि दिल्ली की नई आबकारी नीति को बनाने में वो सीधे तौर पर शामिल थे। ईडी ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में 2 बार पैसों का लेन देन हुआ। ईडी को मनी ट्रेल की जांच में ये पता चला है कि हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा ट्रांसफर किए गए, जिसका चुनाव में इस्तेमाल हुआ। केजरीवाल के करीबी विजय नायर ने साउथ लॉबी की मदद से ये पैसे इकट्ठे किए और साउथ लॉबी को नई शराब नीति से फायदा पहुंचाया गया। ईडी की तरफ से कोर्ट में ये तक कह दिया गया कि पूरी आम आदमी पार्टी ने इस घोटाले से फायदा उठाया और आप एक राजनीतिक पार्टी कम प्राइवेट कंपनी ज्यादा है, जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। I made allegations which are borne out from the record. Whatever evidence is there, we are given to the ईडी के आरोपों पर केजरीवाल की तरफ से सफाई में भी बहुत कुछ कहा गया। केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में दलील पेश करते हुए गिरफ्तारी को गलत बताया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, चुनाव को देखते हुए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि ईडी सिर्फ 3-4 नामों को दोहरा रही है। गंभीर और व्यापक मुद्दा है। ये सिर्फ एक व्यक्ति या व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा व्यापक इसलिए है क्योंकि ये सीधा संबंध रखता है भारत के संविधान के मूल ढांचे से, जिसको आप बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। हालांकि अदालत ने केजरीवाल को 6 दिन की रिमांड पर भेजकर शराब घोटाले की टाइमलाइन खींच दी है। 28 मार्च को अगला चैप्टर शुरू होगा। देखना यह है कि केजरीवाल का होता क्या है। जहां इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार चल रही है, वहीं बड़ी खबर आ रही है हैदराबाद से, जहां सुबह से ही ईडी की एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। छापेमारी लगातार कई ठिकानों पर की जा रही है। ईडी की टीम एक साथ कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। ये छापेमारी के कविता के रिश्तेदारों के यहां की जा रही है। हालांकि ये रेड आखिर किस मामले में पर्टिकुलर छापेमारी हो रही है, ये ईडी अब तक साफ नहीं कर पाई है, लेकिन कई सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और खास तौर पर निशाने पर हैं कि कविता के करीबी, उनके रिश्तेदार। और ऐसे में अब एक साथ कई जगहों पर ईडी की ये छापेमारी चल रही है कि कविता की रिमांड। और अब आखिरकार जिस तरह से कार्रवाई चल रही है दिल्ली की शराब नीति मामले में, अब ईडी एक के बाद एक कई तार जोड़ने की कोशिश में है। अरविंद केजरीवाल को भी अब रिमांड पर लिया गया है, वहीं के कविता के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी चल रही है। हैदराबाद में सुबह से ही लगातार दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी छापेमारी चल रही है और ईडी की टीम एक साथ कई जगहों पर यह छापेमारी कर रही है। के कविता के रिश्तेदारों के ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। के कविता के भाई की बहू के ठिकानों पर यह छापेमारी खासतौर पर की जा रही है और कई और सबूत दस्तावेज जुटाने की कोशिश ईडी कर रही है। जिस तरह से शिकंजे में के कविता आई है, माना यह जा रहा है कि उनके कुछ और करीबी रिश्तेदार भी इसमें शामिल हो सकते हैं और इसी आशंका के मद्देनजर ईडी की यह कार्रवाई। हालांकि आधिकारिक तौर पर यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि क्या पर्टिकुलर इसी मैटर से जुड़े ये छापेमारी है या फिर कुछ और कनेक्शन, लेकिन ईडी का शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है।